मैम ये बताइएगा कि अब हुकूमत इस बात की भरपूर तैयारी में है कि इमरान खान की नहली के लिए या इसके लिए रेफरेंस भेजेगी अब? देखिए अब कोई गुंजाइश नहीं है, कोई एक जो है शख्स जो है वो निज़ाम का लाडला बनकर नहीं चल सकता। जिसने गलत किया है उसको फेस करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। एक किसी को आप अकामों पे निकाल लें, किसी को आप अपनी ही कंपनियों से तनख्वाह लेने के ऊपर आप उनको तजलील करते रहें और ट्रायल करते रहें और डिस्क्वालीफाई करने के लिए यही पीटीआई सबसे आगे लगी हुई होती थी। आज जब ये इतना खौफनाक मामला है, फॉरेन फंडिंग के साथ साथ जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, और ना सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बल्कि बैरून मुल्क से लोगों ने क्यों पैसा दिया एक पॉलिटिकल पार्टी को, तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है। तो इसके ऊपर तो मैं समझती हूँ जो कानून है वही। जो इस पीटीआई का जो कह रहे थे कि फॉरेन फंडिंग का फैसला सुनाए, अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस जो हैं फंडिंग के उसके भी कहेंगे इलेक्शन कमीशन के कि वो फैसला सुनाए? देखिए जब एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है तो वो सबके लिए होता है, वो किसी एक के लिए नहीं होता। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि पीटीआई के ऊपर एक इम्प्रेशन था कि ये एक लाडली पॉलिटिकल पार्टी है जिसके ऊपर कोई भी कुछ भी कर ले, इनके ऊपर कोई कुछ नहीं कर करता। अब जब कानून हरकत आ रही है, जब इनके मामलात आ रहे हैं खुल के सामने, तो फिर इंसाफ हो रहा है, और इंसाफ सबके साथ होना चाहिए। इंसाफ का तो ये तकाजा नहीं है जिस तरह कि एक अमीर के लिए कुछ और हो, गरीब के लिए कुछ और हो, लाडले के लिए कुछ और हो, दूसरों के लिए कुछ और हो। इंसाफ सबके लिए होना चाहिए। इस वक्त फॉरेन फंडिंग पीटीआई का मामला खुल के सामने आया है और ये बड़े ताज्जुब की बात है। जो क्या पीपल्स पार्टी रजामंद है इमरान खान की नहली और पार्टी बैन करवाने के लिए रेफरेंस भेजने? देखिए बात पीपल्स पार्टी की नहीं है, बात इंसाफ की है।